सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के रात्रि के बेले में हम उस परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे दानियल की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 34 पद। लिखा है कि उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। अगर हम इस वचन को हृदय में रखेंगे प्रियो, तो जीवन मिलेगा। क्योंकि प्रियो, वचन ही देहधारी हुआ और वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है। तो प्रियो, परमेश्वर का दास का कहने का मतलब है कि परमेश्वर हमारा वो धन्य है, वो जीवित है और उसकी स्तुति और महिमा हमें करनी चाहिए। प्रियो, दानियल की पुस्तक 6 का 26 पद अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरा राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के मुख सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगायुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। प्रिय साथियों, अगर दानियल की पुस्तक और इस पुस्तक के द्वारा हमें दानियल के द्वारा हम सीखते हैं कि दानियल नबी को सिंहों की माद में डाला गया क्योंकि उसने राजा दारा की उपासना नहीं की थी, लेकिन उसका पूरा विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर था और वो 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रिय भाई बहनों, दानियल सिंहों की माद से बचकर वो बाहर निकला तो उस पर चोट का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। तब राजा ने कहा कि वही जीवित और सदा काल का परमेश्वर है। दानियल के विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा मिली और आज भी इस संसार में बहुत से प्रभु यीशु मसीह में सच्चे हृदय से विश्वास करने वाले लोग हैं और जिनकी प्रार्थना और विश्वास से बीमारी चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। प्रियो, एक बहन का विश्वास था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और वो ओठ से वो भयंकर कैंसर था और वो खाना भी नहीं खा सकती थी। प्रिय भाई बहनों, उसके बचने का कोई आशा भी नहीं था और उसने सच्चे हृदय से
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और चंगाई पाई। प्रियो, अब वह उसी मुंह से जो उसके मुंह में भयंकर बीमारी कैंसर था, उसी मुंह से जीवित परमेश्वर की महिमा के कामों का वर्णन करते हुए वो गवाही देती है कि मैं जान गई हूं कि जीवित और सच्चा परमेश्वर केवल यीशु मसीह है, जो मेरी चंगाई के लिए क्रूस पर 39 कोड़ों की मार खाई और उसने अपने छेदे हुए और सामर्थ्य हाथों के द्वारा कैंसर भरे रूहों को छुआ है। प्रियो, ये कह रही थी कि मैं अब बोल सकती हूँ, खाना खा सकती हूँ और इसी मुंह से प्रार्थना कर सकती हूँ, परमेश्वर का वचन भी पढ़ सकती हूँ। प्रियो, उसकी स्तुति में गाना भी गा सकती है, यानी परमेश्वर के सामने सब कुछ कही, गवाही दी। उस गवाही को सुनकर बहुत से लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास करके और अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया। प्रियो, एक और गवाही है, एक सूबेदार का दास रोग के कारण वो मरने पर था और उसने यीशु के विषय में सुना और उस पर विश्वास करके बूढ़ों को उसके पास यह निवेदन किया कि आकर मेरे दास को बचा लो। प्रियो, जब यीशु मसीह उसके घर की ओर चला तो सूबेदार ने अपने मित्रों को यह कहने भेजा कि हे प्रभु, केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाए। प्रियो, लूका 7:7 में लिखा है, और जब यीशु मसीह ने यह सुना तो उसने आश्चर्य हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास की प्रशंसा की और इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रियो, इस गवाही के द्वारा हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके छेदे हुए हाथ में सामर्थ है, जो हमें वो चंगाई देता है। हमारे लिए कोड़े खाया, हर एक बीमारी को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगर आपके जीवन में बीमारी है, परेशानी है, तो प्रियो, जैसे दानियल को परमेश्वर ने सिंहों की मांस से बचाया, उसी प्रकार हमें भी रोगों से, मुसीबत से, हरकत से वो बचा सकता है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।